एवरीवन, सो आज की वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 1 दिसंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस, जो कि अभी आने वाले एग्जाम में भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोगों को देखने मिलेगा कि तीनों शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी से ही रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं। जो क्वेश्चन 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया है, जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है उससे रिलेटेड भी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो रिपीट होने वाले हैं। सो ग्रुप डी एग्जाम तो स्टार्ट हो चुका है। अब जितने भी शिफ्ट पार होते जाते हैं आप लोग उनके सारे क्वेश्चन को एनालाइज करते जाइए, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आगे किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया, लेकिन इन्हें अभी नियुक्त नहीं किया गया है। इन्हें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में 1 अप्रैल 2026 को नियुक्त किया जाएगा। पर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अभी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है या फिर 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है एनके सिंह। इन्हें 1 अप्रैल 2020 को वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और ये 31 मार्च 2026 तक अपने अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहेंगे। लेकिन इसके बाद 1 अप्रैल 2026 को अरविंद पनगड़िया को वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने सालों का होता है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 सालों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2024 अर्जुन पुरस्कार मुक्केबाजी के लिए किसे दिया गया है। तो 2024 में अर्जुन पुरस्कार मुक्केबाजी के लिए दिया गया है स्वीटी बुरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2025 के जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो देखिए 2025 के जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान पर आने वाला देश है आइसलैंड और ये लगातार 16 सालों से लगातार जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान आने वाला देश है। इसका स्कोर है 92.6%। पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2025 में जेंडर गैप इंडेक्स में दूसरा स्थान आने वाला कौन सा देश है, तो ये है आपका फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो देखिए इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ था, जिसमें से 3 ये है जो कि कार्बनिक यौगिक है। तो इनके अलावा जो चौथा होगा वो कार्बनिक यौगिक नहीं है, इसलिए वो आंसर होगा। लेकिन 3 ऑप्शन आपका एथेनॉल, मीथेन और एसिटिक अम्ल दिया था, ये तीनों ही आपका कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिड पौधे के भागों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करता है। तो देखिए ये है आपका क्रोमोप्लास्ट, इसको आप कैरोटीनाइड वर्णक भी कहते हैं। ये प्लास्टिड पौधे के भागों को पीला, नारंगी और लाल रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आईपीएल 2025 में एक ही पारी में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया था। तो आईपीएल 2025 में एक ही पारी में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाला खिलाड़ी है अभिषेक शर्मा। और अगर आपसे पूछा जाए दूसरा खिलाड़ी कौन है, तो अभिषेक शर्मा तो पहला है, दूसरा खिलाड़ी है आपका ऋषभ पंत। तो इन दोनों के नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2025 में वन जैव विविधता और जलवायु सुधार की राज्यवार रैंकिंग में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है। तो 2025 में वन जैव विविधता और जलवायु सुधार के राज्यवार रैंकिंग में भारत में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश राज्य को दिया गया है और इसका स्कोर 100 में से 70 से कम 68.38 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सितंबर 2025 में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सितंबर 2025 में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में शिरीष चंद्र मुर्मू को 9 अक्टूबर 2025 को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वरुण भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। तो ये जो वरुण है ये भारत और फ्रांस देश के बीच आयोजित होने वाला एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। और तो और भारत और फ्रांस की नौसेनाएं 1993 से ही द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जून 2025 में किस देश ने 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया और ये रिकॉर्ड किस देश में हुआ है। तो ये रिकॉर्ड तो अपने भारत देश में हुआ है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गुजरात विधानसभा उपचुनाव 2025 के विजेता कौन है। तो देखिए विधानसभा का जो गुजरात में उपचुनाव हुआ है इसमें 2025 का आपका विजेता बीजेपी में है
राजेंद्र चावड़ा, और AAP यानी कि आम आदमी पार्टी में है गोपाल इटालियन। तो इनमें से जो भी आपका आंसर में होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2025 में प्रित्जकर पुरस्कार किसे मिला है? तो 2025 में प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लियो जियाकून को 4 मार्च 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य फोकस या फिर थीम क्या था? तो 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य फोकस प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक था और इसका थीम था #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। इसे मेथेनॉइक अम्ल भी कहते हैं। ये चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में और केकड़े मतलब डंक में ये पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल 4 kg के एक ब्लॉक पर कार्य कर रहा है। ब्लॉक प्रारंभ में विराम अवस्था में है और बल 5 सेकंड तक लगाया जाता है। तो देखिए आपका यहाँ पे F दिया हुआ है 20 न्यूटन, यानी कि जो फोर्स दिया हुआ है क्षैतिज बल ये आपका 20 न्यूटन दिया हुआ है। यहाँ पे आपका द्रव्यमान यानी कि मास 4 kg दिया गया है। टाइम यहाँ पे आपका दिया गया है 5 सेकंड और U जो आपका अवस्था है ये प्रारंभिक वेग का ये आपका बताया गया है विराम अवस्था में यानी कि 0 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका दिया हुआ है। इससे हम लोग निकालेंगे A यानी कि एक्सेलरेशन त्वरण। त्वरण निकालने का फॉर्मूला है A = F/m जिसमें आपका F 20 m दिया हुआ है 4। काटने पे यहाँ पे आपका त्वरण निकल गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें गति का प्रथम समीकरण को इस्तेमाल करेंगे। तो गति का प्रथम समीकरण का आपका सूत्र है V = U + AT, जहाँ पे आपका V वेलोसिटी यानी कि वेग निकालना है, U आपका प्रारंभिक वेग 0 दिया गया है, AT आपका यहाँ पे A निकला है यानी कि त्वरण 5 और यहाँ पे आपका टाइम भी 5 दिया हुआ है। तो 5 × 5 25 मीटर पर सेकंड आपका वेलोसिटी आ गया, यानी कि ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन यह पुष्टि करता है कि दिया गया विलयन अम्लीय है? तो देखिए विलयन जो होता है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जैसे जो अम्लीय विलयन होता है ना ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और जो क्षारीय होता है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आप अम्ल वाले को अनीला करके याद कर सकते हैं। जैसे आ से अम्लीय हो गया आपका, नी से नीला और ला से लाल, तो ये आपका अनीला अनीला बन गया। और क्षारीय का आपका बन गया, जो क्षारीय विलयन होता है ये लाल को नीला कर देता है, तो ये आपका छलानी हो जाएगा। ये ट्रिक है इसे याद करने का। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संभारिकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है? तो देखिए संभारिक वो परमाणु होता है जिसका द्रव्यमान संख्या समान होता है लेकिन उसका परमाणु संख्या अलग अलग होता है और यही संभारिक का गुणधर्म है जो सदैव भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया था शक्ति का सही सूत्र क्या है? तो देखिए एग्जाम में एक सूत्र पूछा ही जा रहा है, तो यहाँ पे आपका शक्ति का सही सूत्र है P = W/T और एक है आपका P = F/v। तो ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ था इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है 1/f = 1/u + 1/v। ये क्वेश्चन आपका अवतल है यानी कि ये नेगेटिव में, तो इसका जो भी 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर दिया इसको भी आपको माइनस में मान के ही बनाना है और इसका प्रतिबिंब का दूरी ज्ञात करने का इसका फॉर्मूला है 1/f = 1/u + 1/v। तो यहाँ पे आपका f और u तो दिया हुआ है, f आपका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और u आपका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इसे इस तरह से बैठा लेना 1/-15 = 1/-13 + 1/v और इसे सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा v जो है प्रतिबिंब की दूरी -30 सेंटीमीटर और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक समान गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो एक समान गति के संदर्भ में आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ था, जिसमें आपका 3 ये है, वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, जो कि गति के संदर्भ में सही है। दूसरा है आपका त्वरण शून्य होता है क्योंकि वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी गति के संदर्भ में सही है। तीसरा है आपका वेग अपरिवर्तित रहता है। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये गति के संदर्भ में सही है, तो इसे आप लोग याद रख लीजिएगा कि गति के लिए क्या सही है, और सही याद रहेगा तो गलत तो आप चुन ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिज्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, प्रिज्म के बारे में आपतन कोण और निर्गत कोण समान होते हैं। तो जो प्रिज्म होता है इसका आपतन कोण और निर्गत कोण समान होता है, और यही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शुक्र वाहिनी का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए, शुक्र वाहिनी का मुख्य कार्य है शुक्राणुओं को वृषण से अधिवृषण में और फिर स्खलन के दौरान मूत्र मार्ग तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए, लाइसोसोम का मुख्य कार्य है अपशिष्ट को तोड़ना और कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करना। तो ये सारे क्वेश्चन आपका 1 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर कितने बीट का है। तो जो विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर है ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है, और ये 32 बीट का, और ये भारत का पहला स्वदेशी 32 बीट का स्पेस ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हमारे शरीर में किडनी कहाँ स्थित होती है। तो हमारे शरीर में जो किडनी होता है ये मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खुरदरी बनावट किसके कारण होती है। तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो खुरदरी बनावट होता है ये राइबोसोम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के पहले 3 नैनोमीटर यानी कि 3 nm चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो भारत का जो पहला 3 नैनोमीटर 3 nm चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन है ये नोएडा और बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य के द्वारा सरकार ने शुरू की है। तो भारत का जो पहला विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन है ये उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल ने फाइनल में मेडिसिन कीज ने किस प्रतिद्वंदी को हराया था। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली है मेडिसिन कीज, और इसने फाइनल में एरिना सबालेंका को हराया था जो कि बेलारूस की रहने वाली है। इस क्वेश्चन को पहले भी पूछा गया है और इसे फिर से रिपीट किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले कौन है, तो ये है जैनिक सिनर जो कि इटली के रहने वाले हैं, और इन्होंने फाइनल में किस प्रतिद्वंदी को हराया। तो इन्होंने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को फाइनल में हराया। तो इन चारों के नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय स्टेट बैंक की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 FY24 में भारत की शहरी गरीबी दर कितनी है। तो भारतीय स्टेट बैंक की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष में शहरी गरीबी दर जो है 4.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 2024-25 में आजीवन अर्जुन पुरस्कार से पैरा तैराकी के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, 2024-25 में अर्जुन पुरस्कार ये 34 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें जो आपका 32 खिलाड़ी है ना वो रेगुलर कैटेगरी का है, और उसमें जो 2 है वो लाइफ टाइम कैटेगरी का है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में आजीवन वाला पूछा गया है कि आजीवन में पैरा तैराकी के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है। तो ये मुरलीकांत राजाराम पेटकर को सम्मानित किया गया है, और जो दूसरा है जो एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया है ये दिया गया है सुच्चा सिंह को। तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अर्जुन पुरस्कार से ही रिलेटेड है कि 2024-25 में अर्जुन पुरस्कार एथलेटिक्स के क्षेत्र में किस खिलाड़ी को दिया गया है। तो यहाँ पे आजीवन नहीं बोला है, मतलब ये रेगुलर कैटेगरी का पूछा है। तो रेगुलर कैटेगरी में ज्योति यारा जी और अन्नू रानी को एथलेटिक्स के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ था ज्योति यारा जी, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 22 मई 2025 को
चागोस द्वीप समूह के भविष्य के संबंध में किन दो देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 22 मई 2025 को यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस ने चागोस द्वीप समूह के भविष्य के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 9 जून 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? तो देखिए 9 जून 2025 को केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने पांडुचेरी के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत किस पर्वत श्रृंखला को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2024 से फरवरी 2025 की अवधि में भारत में कुल कितने भूकंप दर्ज किए गए हैं? तो देखिए नवंबर 2024 से फरवरी 2025 की अवधि में भारत में अभी तक में 159 भूकंप दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा अनुमानित भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के द्वारा 2025-26 में भारत का जो अर्थव्यवस्था है ये 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस योजना के तहत शहरों में लगभग 89 लाख घर बनाए गए हैं? तो ये आपका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU योजना के तहत शहरों में अभी तक में लगभग 89 लाख घर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में राजस्थान में फूड एंड मिल्क की फैक्ट्री पर छापा किस मंत्री ने मारा था? तो अभी हाल ही में राजस्थान में फूड और मिल्क की फैक्ट्री पर छापा मारने वाले मंत्री हैं डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा। इन्होंने नवंबर 2025 में राजस्थान के फूड और मिल्क की फैक्ट्री में छापा मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन अंग का भाग है? जहाँ पे आपके पता नहीं ऑप्शन में क्या दिए गए थे, लेकिन नर जनन अंग आपका है वृषण यानी कि टेस्टिस, लिंग, अंडकोश, शुक्रवाहिनी और एक आपका है अधिवृषण, यही सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तमिलनाडु का नया पंबन ब्रिज किस प्रकार का ब्रिज बनाया गया है? तो तमिलनाडु का नया पंबन ब्रिज वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज के प्रकार का बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस पौधों को जड़ों से दोबारा उगाया जा सकता है? तो ये है आपका शकरकंद। इनके जड़ों के माध्यम से वनस्पतिक जनन द्वारा इन्हें दोबारा से उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो देखिए हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर जो अंतिम उत्पाद उत्पन्न होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल होता है यानी कि CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस द्रव्यमान अनुपात में मौजूद होते हैं? तो देखिए जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान अनुपात होता है ये 1:8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जब एक बस अचानक चलने लगती है तो यात्रियों को पीछे की ओर धक्का महसूस होता है और ये न्यूटन का कौन से नियम का उदाहरण है? तो ये आपका न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है जिसको आप जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम में कहा गया है कि एक वस्तु तब तक अपने विराम अवस्था पर रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो एक बस में लोग बैठे रहते हैं, जब वो अचानक से चलती है तभी ना यात्री पीछे की ओर धक्का महसूस करते हैं, तो उन पे बल लगाया गया तभी वो अपनी जगह से हिले, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2 ओम के एक प्रतिरोध में 5A की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, उसमें उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा क्या होगा? तो देखिए इसके लिए सबसे पहले जो टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 10 मिनट को 60 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ गया 600 सेकंड। और हीट निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है H = I² RT। तो यहाँ पे आपका हीट H तो निकालना है,
यहाँ पे I दिया हुआ है 5, तो ये आपका 5a² हो गया इंटू R दिया हुआ है रेसिस्टेंस 2 ओम, तो यहाँ पे 2 ओम आ गया और टाइम आपका निकला है 600 सेकंड, तो ये 600 सेकंड है। अब इन तीनों को इंटू करने पे यहाँ पे आपका आ गया 30,000 जूल और ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार धारा की दिशा कौन सी उंगली दर्शाती है? तो देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के 3 नियम है। पहला है आपका मध्य उंगली और ये आपका धारा की दिशा बताती है। दूसरा है आपका अंगूठा, ये चालक की गति दर्शाती है। तीसरा है आपका तर्जनी जो फिंगर जो चुंबक के क्षेत्र को दर्शाती है। तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के तीनों नियम है, इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब हम पानी में तैरते हैं तो हमारे शरीर पर बल किस दिशा में लगता है? तो देखिए जब हम पानी में तैरते हैं तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो बल होता है वो हवा के द्वारा ऊपर की ओर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो देखिए अम्ल और क्षार का जो आपसी क्रिया होता है इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और इसमें जो अम्ल का H+ आयन होता है और क्षार का OH- आयन होता है ये मिलकर जल यानी कि H2O बनाते हैं और इसके साथ ही और जो शेष आयन बचता है ये मिलकर लवण यानी कि सॉल्ट बनाते हैं। तो इसमें आंसर में दिया हुआ था लवण और जल, तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भार और द्रव्यमान के बीच सही अंतर कौन सा है? जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से 3 ऑप्शन गलत थे। चौथा है ऑप्शन आपका भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता और ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है और वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो देखिए जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है और 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तो इसे डिस्पर्सन यानी कि ये घटना को विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यदि किसी वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए किसी भी वस्तु का जब गति दोगुना हो जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपसे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को इंडिकेट करता है काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला है 12 mv²। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ये 1 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 2025 में लोकपाल दिवस कब मनाया गया? तो 2025 में लोकपाल दिवस 16 जनवरी को मनाया गया। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन है तो ये है पिनाकी चंद्र घोष और अभी वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो ये है AM खानविलकर जो कि अभी वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जून 2025 में आमिर खान की कौन सी फिल्म रिलीज हुई है? तो जून 2025 में अभी आमिर खान का सितारे जमीन पर है फिल्म रिलीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बहुगुणी विभाजन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो बहुगुणी विभाजन प्लाज्मोडियम और अमीबा में होता है, लेकिन आपका ऑप्शन में प्लाज्मोडियम दिया होता है इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मार्च 2025 में सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अभी 1 मार्च 2025 को सेबी के अध्यक्ष के रूप में तुहिन कांता पांडे ने पदभार संभाला है और ये सेबी के 11वें अध्यक्ष है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है और 11वें नंबर के सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका तुहिन कांता पांडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है? तो ये आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये 106वां संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है? तो अभी वर्तमान जून 2025 में हिमाचल प्रदेश राज्य ने सरकार राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है और इस राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का उद्देश्य है बंजर भूमि में फलदार पौधे लगाना और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2026 में NHL विंटर क्लासिक गेम कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 2026 में NHL विंटर क्लासिक गेम ये आपका मियामी फ्लोरिडा में स्थित लॉन्डीपोर्ट पार्क में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो 20 जनवरी से 24 जनवरी 2025 तक विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस कैलोस्टर में आयोजित किया गया है और इसके बैठक का विषय है बुद्धिमान युग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डेनमार्क ने एनर्जी कैरेक्टर ट्रीटी से बाहर निकलने वाला कितने नंबर का देश बना है। तो ये जो डेनमार्क है ये एनर्जी कैरेक्टर ट्रीटी से बाहर निकलने वाला 8वें नंबर का देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सुच्चा सिंह को खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो सुच्चा सिंह को खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आरबीआई के नियम अनुसार बचत खाता खोलने तथा स्वायत्तता से संचालित करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम अनुसार बचत खाता खोलने और सेविंग करने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए। तो इसमें न्यूनतम आयु 10 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द वर्ल्ड रोविंग चैंपियनशिप 2025 53वीं संस्करण सितंबर 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था। तो द वर्ल्ड रोविंग चैंपियनशिप 2025 जो कि 53वां संस्करण है ये संघाई चाइना में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के शुभारंभ के अवसर पर जीनोम इंडिया डेटा का विमोचन किस दिन किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2025 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के शुभारंभ के अवसर पर जीनोम इंडिया डेटा का विमोचन 9 जनवरी 2025 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2025 में किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2025 में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी नवदीप सिंह को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये किस खेल से संबंधित है। तो ये भाला फेंक खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 शो किस महीने में आयोजित किया गया है। तो बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 शो 10 से 14 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया है और ये 15वां संस्करण है। तो डेट भी पूछा जा सकता है और संस्करण भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 3 मई 2025 को डीआरडीओ ने अपनी स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किस राज्य में सफलतापूर्वक किया था। तो देखिए 3 मई 2025 को डीआरडीओ ने अपनी स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण मध्य प्रदेश राज्य के श्योपुर राज्य में सफलतापूर्वक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मानव शरीर में दैनिक जीवन की ऊर्जा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है। तो मानव शरीर में दैनिक जीवन की ऊर्जा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को मुख्य रूप से मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कृषि में कीटनाशक का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो देखिए कृषि में कीटनाशक का उपयोग मुख्य रूप से फसलों को हानिकारक कीटों से बचाने के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जीवित प्राणियों का भाग या फिर तंत्र नहीं है। जहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 3 ऑप्शन आपका ये है श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र। तो ये तीनों ही आपका जीवित प्राणी का भाग या फिर तंत्र है। एक आपका ऑप्शन दिया हुआ था जहर जो कि जीवित प्राणियों का कोई भी भाग या तंत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गोल्जी उपकरण किसका एक हिस्सा है। तो देखिए गोल्जी उपकरण जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित कोशिकीय तंत्र है जो यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की प्रतिध्वनि किस में प्रयुक्त होती है। तो ध्वनि का जो प्रतिध्वनि होता है ये स्टेथोस्कोप, मेगाफोन और तुरही में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया न्यूरॉन के अंतिम सिरे पर स्थित तंत्रिका सिरा क्या कहलाता है। तो न्यूरॉन के अंतिम सिरे पर स्थित जो तंत्रिका सिरा होता है ये एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पौधों को निम्न में से किस पोषक तत्व की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो पौधों को सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होता है फोरस का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब एक बस अचानक से चलती है तो उसमें जो यात्री होते हैं वो पीछे की ओर धक्का मतलब झटका क्यों लगता है, ये किसका उदाहरण है। तो ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ यानी कि न्यूटन का प्रथम गति का नियम है। और न्यूटन के प्रथम गति के नियम में कहा गया है कि एक वस्तु अपने उसी स्थिति में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसके साथ ही न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जब समान प्रतिरोध R वाले 10 प्रतिरोधों की श्रृंखला को आपस में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो जब भी ऐसा श्रेणी क्रम यानी कि श्रृंखला वाले में रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और इसी तरह से इसे 10 प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है। तो जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो इसका आंसर होगा 10R। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्षरण किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये जो क्षरण है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अवतल दर्पण में वस्तु और उसका प्रतिबिंब कब समान आकार के होते हैं। तो अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका जो प्रतिबिंब होता है ये समान आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, परिपथ आरेख में टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या दर्शाती है। तो परिपथ आरेख में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता है ये विद्युत प्रतिरोध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लिक्विड के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो लिक्विड होता है ना इसका निश्चित आयतन होता है लेकिन इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता क्योंकि ये लिक्विड है और ये इसे जिस वस्तु में डाला जाए ये उसी का शेप ले लेता है यानी कि जिस में डाला जाए उसी का आकार ले लेता है। तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का गुण दर्शाता है। तो देखिए अधातु जो होता है ये चमकहीन होता है मतलब उसमें किसी भी तरह का चमक नहीं होता है और यही अधातु का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल ईंधन के रूप में किस प्रकार के कार्बन परमाणु का उपयोग किया जाता है। तो आजकल ईंधन के रूप में हाइड्रोकार्बन परमाणु का उपयोग किया जाता है। ये पेट्रोल बोलिए, डीजल, केरोसिन, LPG, CNG या फिर कोई भी प्राकृतिक गैस होता है उसमें हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 दिसंबर के 3rd शिफ्ट में। तो 3 क्वेश्चन इसमें रिपीट किए गए हैं।